नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चालान की रकम जब बढ़ाई थी सरकार ने तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जो पैंतरा वो चलने जा रही है जनता के साथ वो उसी के सिर पर उल्टा पड़ेगा। सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने ये जो चालान की रकम बढ़ा दी है, गडकरी साहब ने बड़ी तारीफ़ें की थी। अब इतनी जब अभी तक तो जो जुर्माने नहीं हैं और उसके साथ में वो व्हाट्सएप ग्रुप में अंकल जी लोग, पड़ोसी लोग, सोसाइटी के ग्रुप्स में कमाल हो जाएगा जी। अब तक तो लोग समझते ही थे, हर आदमी तो एकदम बन जाता था वो शहंशाह अकबर का दूत और जनता को समझता था कीड़ा मकोड़ा। कुछ हो ये अभी सुधरेंगे ही नहीं हिंदुस्तान के लोग जब तक चालान ना बढ़ाए। जब चालान बढ़ा दिया अब देखना, अब कोई लाल बत्ती जंप करके दिखाए, अब कोई ओवर स्पीडिंग करके दिखाए, ये सब सुनते रहते थे हम लोग। अब इतने समय के बाद हज्जाम साहब ने बता दिया कि कितने बालें खोपड़ी में सामने आ गए आपके। सरकार की चालान की रकम बढ़ाने की योजना उसके गले की हड्डी बन गई है और एक के बाद एक जनता के लिए गुड न्यूज़ आनी शुरू हो गई है उसके कारण। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपको उस वीडियो में मिलने वाली हैं। धन्यवाद दूंगा मैं अपने एक दर्शक का जिनका की नाम है सिक्स्थ सेंस। उन्होंने एक क्लिप मुझसे साझा की, हालांकि क्लिप मेरी नज़र में थी लेकिन फिर भी उन्होंने एफर्ट किया उसके लिए उनका, और उसको भी मैंने उस क्लिप को भी इसमें शामिल किया है। मैं अभी आया। लो भैया, जल्दी से आ गया। लोग कहते हैं ना जाते हैं, इतनी जल्दी कहाँ जाते हैं जो तुरंत आ जाते हैं। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है चैनल की तो ले सकते हैं। नीचे आपके जो वीडियो देख रहे हैं बाईं तरफ नीचे चैनल का एक लोगो लगा होगा, उसके बगल में चैनल का नाम लिखा होगा, वहाँ पर एक ज्वाइन बटन होगा, उसको दबा के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। भारत की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल अभी हाल में खुली। एक कोरिया का बॉडी बिल्डर यूट्यूबर भारत आया हुआ था और उसने रेंट पे कार ले ली। रेंट पे कार ऐसा होता है कि आप कार किराए पे ले लेते हैं, पूरे दिन उसको चलाते हैं, फिर वापस कर देते हैं और उसका जो भुगतान होता है वो कर देते हैं। पेट्रोल आपने जितना लिया था उतना करना पड़ता है, इस तरह का रहता है। बस ये उसने गलती कर दी। एक दिन कार रेंट पे ली, इस बीच में उसके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। एक पुलिस वाले ने तो 5,000 रुपये ले लिए और 5,000 रुपये लेने के बाद भी रसीद नहीं दी। तो वो मामला जब उठा, ट्वीट हुआ, तो उस पुलिस वाले को, 2 पुलिस वालों को दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ अब चर्चा सब जगह इसी पे हो रही है कि दिल्ली पुलिस ने देखा सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की चालान की जो व्यवस्था है उसकी भी उसमें पोल खुल रही है, क्योंकि रेंट कार वाले ने इसको एसएमएस दिखाया कि भैया 4 चालान कट गए तेरे नाम पे, कहीं ओवर स्पीडिंग का, कहीं लाल बत्ती जंप करने का, कहीं इसका कहीं उसका। तो उस आदमी ने कोरिया में जो अपना एक वीडियो जो बनाया है, मैंने परमिशन मांगी है, पता नहीं मेल पड़ेगा जवाब देगा पता नहीं, लेकिन उस आदमी ने अपने उसमें ये लिखा कि भारत जाना तो गलती से भी रेंट कार में लेना, आप टैक्सी में घूम लेना जाना है, कार रेंट पे लोगे तो मारे जाओगे। और उसमें जो ये मामला है इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में जो सड़क पे गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, उनके लिए सड़क पर चलना कितना मुश्किल है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि दुनिया में अगर स्वयं साक्षात ऊपर से उतर के भगवान भी आ जाएं तो भी कभी ना कभी ट्रैफिक वायलेशन हो जाएगा। और सरकार ने इसी को कमाई का ज़रिया बना लिया, इसी गलती को। पीली लाइन से आप इधर गए, आ जाइए, पैसे ले आइए, आपने ये किया, आ जाइए, इस तरह का एक सिस्टम बन गया है। और पहले पुलिस वाला 1-2 खड़े होते थे, अब चालान करने के लिए 8-8 पुलिस वाले, 10-10 पुलिस वाले खड़े होते हैं दिल्ली में। तो जो भी है ये चीज़ें जो है ना किस तरह से देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इसको हम समझते जाते हैं आगे आगे। हुआ ये है भैया कि सरकार को अब कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। 2 कदम आगे बढ़ी थी, 4 कदम आगे जा रही है और एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसमें सरकार औंधे मुंह दिखाई दे रही है। तरह तरह के बहाने बनाकर लोगों के चालान माफ़ किए जा रहे हैं। दिल्ली में 1.5 लाख चालान लोगों के कैंसिल किए जा रहे हैं। ई चालान थे, ये वो चालान थे जो कैमरे से आए थे। और ये हुआ ये कि एक एक्सप्रेस वे है दिल्ली से गाज़ियाबाद के बीच में चलता है, उसमें दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए थे कैमरे, जाता तो वो मेरठ तक है, और जब भी कोई उस पर से तेज़ स्पीड से निकलता था ये चालान भेज देते थे। बाद में एक आदमी गया कोर्ट
और उसने कहा आप कैसे भेज सकते हो चालान, एक्सप्रेस वे पे 60 की स्पीड पे चालान भेजिएगा। कोर्ट ने कहा बताइए ज़रा क्या मामला है। वो उसने कहा कि कोर्ट में मेरे पैसे वापस करो। तो कोर्ट ने कहा बताइए मामला क्या है। तो कोर्ट ने जब सारे फाइलें मंगाई तो पता चला कि 60 किलोमीटर से ऊपर जाने पे चालान सबका कर दिया था, जबकि उस एक्सप्रेस वे पे जो स्पीड लिखी हुई है 90 लिखी हुई है, कहीं 100 लिखी हुई है और कहीं 70 लिखी हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो गलत चालान काटे हैं आपने। तो 1.5 लाख लोगों के ई चालान कैंसिल होंगे, वापस जाएंगे। लेकिन इसके पीछे की एक और स्टोरी भी है, उस पर मैं आता हूँ। योगी सरकार ने भी 5 साल में जितने चालान हुए थे वो सारे चालान माफ़ कर दिए हैं। कैसे किए मैं आपको बताता हूँ। सारे संभागीय परिवहन कार्यालयों को एक नोटिस भेजा गया। मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा जिस पे आप क्लिक करके अगर आपका उत्तर प्रदेश में कोई चालान पेंडिंग है इन 5 सालों का, अपना मोबाइल नंबर डाल के पता लगा सकते हैं कि अभी भी पेंडिंग है या माफ़ हो गया। नंबर डालेंगे गाड़ी का तो एक OTP आएगा, उस OTP को आप डालेंगे तो वो आपके वाहन के चालानों की लिस्ट दे देगा। मेरे भी 2-3 स्कूटर के चालान थे बच्चों के, वो सारे के सारे देख रहा हूँ वहाँ से हट गए। 5 लाख चालानों को ई पोर्टल से हटा दिया जाएगा इस मामले में। ये पुराना मामला है और उसकी वजह एक ये बताई गई है। इसके देखिए 2 वजह हैं। घोषित वजह ये है कि बहुत सारे किसान नाराज़ थे और उनको चालान वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अघोषित वजह यह है कि जो सरकारें होती हैं ना, इनकी भी एक जवाबदेही होती है। जैसे बैंक का NPA होता है वैसे सरकार का भी NPA होता है। NPA क्या होता है? NPA होता है कि आपके मैं पहले पूरा समझा चुका हूँ क्योंकि काफ़ी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी इतना समझिए कि सरकार के जो लोगों के ऊपर बकाए हैं वो अगर ज़्यादा होंगे तो सरकार की क्षमता पे सवाल उठते हैं कि आप लोगों से पैसे नहीं वसूलवा रहे हैं। इसीलिए सरकार एक नियम लेकर आई थी कि अब आपका चालान अगर पेंडिंग है तो आपको इंश्योरेंस के ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। ये नियम बना दिया था ताकि जनता पे प्रेशर आए। जनता मानी नहीं मानी। क्यों मानेगी जनता? इसलिए नहीं मान रही है कि आपने जनता के ऊपर भाई आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया कर दिया आपने। जो आदमी महीने भर में 10,000 रुपये कमाता है उसके ऊपर एक बार में 10,000 का चालान, 2 पहिया पे 3 पहिया पे आपको याद होगा 30-35 हज़ार के चालान। अब तो मीडिया ने उसको कवर ही करना छोड़ दिया। वो आदमी बेचारा जो एक 3 व्हीलर चला रहा है, ऑटो चला रहा है, 35,000 का चालान कहाँ से भरेगा? वो घर चलाएगा कि चालान भरेगा? तो ये बहुत सारा एक पेंडिंग होता जा रहा था। तो ये तो हुआ केस स्टडी। लेकिन डेटा क्या कहता है? डेटा जो कहता है वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। डेटा जो कहता है वो ये कहता है कि ई चालान पोर्टल में लगातार, देखिए पहले हम इस विषय को देखते हैं कि जो सरकार कहती है कि लोग सुधर जाएंगे, हम चालान बढ़ा देंगे रकम, तो जान लीजिए अर्थदंड बढ़ाने से सरकार का वसूली कार्यक्रम तेज हो जाता है, जनता में कोई सुधार नहीं आता। ये बहाना है, ब्यूरोक्रेसी का झूठा बहाना है कि हम जुर्माना बढ़ा देंगे तो लोग सुधर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है और इस मामले में भी नहीं हुआ है। आज मेरी बात सही साबित हो रही है। एक और बात सही साबित हुई है, वो जो DNA टेस्ट कराने का वो था ना कि केवल शक के आधार पर पुलिस किसी को उठा के ले जाए और उसका DNA सैंपल लेने का अधिकार एक थानेदार को दे दिया गया था। आज संसद में सरकार ने वो बिल वापस लिया है, क्योंकि जब भी डाटा है आपका, चाहे वो DNA टेस्ट हो या कोई भी हो, डाटा आज के ज़माने में आप सोचो कि भारत में ही सुरक्षित है ना, वो विदेशों में भी जा सकता है इधर उधर से, तो देश की कमजोरी जाती है। बहरहाल वापस लेना पड़ा है। और अब आते चालान पे, तो चालान में भी ये साबित हुआ। 2021 में 3.7 करोड़ चालान हुए थे, 3 करोड़ 7 लाख। ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, गडकरी साहब के डिपार्टमेंट का, मतलब उनके पास जो डाटा है वो। और इनका कहना है कि 3 करोड़ 7 लाख चालान 2020-21 में हुए थे। 21-22 में 3 करोड़ 63 लाख हो गए थे और 22-23 में ये 4 करोड़ 50 लाख हो गए हैं। यानी 3 करोड़ से 4.5 करोड़ चालान 50, यानी आपके हिसाब से अगर आपने चालान सही किए हैं तो 50% वृद्धि हुई है आपके चालान बढ़ाने के बावजूद। 100 रुपये वाला चालान 1000 रुपये का कर दिया आपने। वो पूरी एक अलग कहानी है, उस डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, सालों पुरानी हो गई, कई बार रिपीट की जा चुकी है। लेकिन आपने जिस तरह से चालान अंधाधुंध बढ़ाया, उससे हुआ क्या? लोगों ने जो वायलेशन कर रहे थे ट्रैफिक का, उसको 1.5 गुना कर दिया। जो 3 करोड़ लोग करते थे वो 4.5 करोड़ लोग कर रहे हैं। यानी आपने जुर्माना बढ़ाकर सिर्फ जनता को चपत लगाई और जिस मकसद से आप जुर्माना बढ़ाने की बात कर रहे थे वो मकसद या तो झूठा था या उस मामले में आपकी अपनी बुद्धि फेल हुई है।
इसके अलावा पेनल्टीज पे आ जाएं। देखिए, जब ज़्यादा जुर्माना देंगे, लगाएंगे, लोग देंगे नहीं। अब आप देखिए कि 2020-21 में जो पेनल्टीज रिकवर हुई वो 1592 करोड़ रुपए की थी, और मैं चार्ट लगा रहा हूँ, और जो पेनल्टी लगाई गई वो 1702 करोड़ रुपए की थी। यानी केवल जो लगाई गई थी उसमें 2 करोड़, ज़्यादा अंतर नहीं था, जितनी पेनल्टी लगाई लोगों ने दे दिया। 21-22 में ये गैप बढ़ गया, 2091 करोड़ लोगों के ऊपर आपको पेनल्टी दी, जबकि आपने पेनल्टी लगाई 2373 लोगों के ऊपर, 2373 करोड़ लोगों के ऊपर। यानी अब यहाँ हल्का गैप बढ़ा। लेकिन अब आप 22-23 देखिए, 3028 लोगों पर ने ही आपको पेनल्टी दी है, जबकि आपने 4684 लोगों पर ऑलरेडी पेनल्टी लगा दी है। यानी अब आपके करीब करीब 30% लोग आपको पेनल्टी, क्या जुर्माना दे ही नहीं रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पेनल्टी की पेंडेंसी बढ़ जा रही है। जैसा मैंने ऊपर बताया, जब पेंडेंसी बढ़ेगी तो आपका सरकार का एनपीए बढ़ गया ना, सरकार के लोगों के ऊपर बकाया बढ़ गए हैं, और सरकार जो है वो वसूल नहीं कर पा रही है। भले वो बीमा और भी 50 पैतरे इन्होंने जनता के बीच में घुसाए, वसूल नहीं कर पा रहे हैं। तो दो तरह से नुकसान हुआ, ट्रैफिक वायलेशन तो बढ़ा ही बढ़ा, और जो पेनल्टी आपने लगाई थी उसकी भी वसूली नहीं हो रही, लोग दे नहीं रहे हैं। इस तरह से लगातार सरकार की इस मामले में सफलता दिखाई दे रही है। 3 सालों में लगातार चालान की संख्या बढ़ रही है और उसकी वसूली की राशि भी बढ़ रही है। 3 सालों में बढ़ते बढ़ते जो पेंडिंग रकम थी वो 1660 करोड़ रुपए हो गई है। अब अगर आप इस सच्चाई की कड़वी हकीकत जानना चाहें तो ज़्यादातर जगहों पे जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, यही हमको वो हमारे सिक्स सेंस वाले दर्शक ने ट्वीट किया था। और विशेषज्ञों ने बताया कि चालान ज़्यादा होने के कारण आम आदमी की औकात ही नहीं है कि वो उसका भुगतान कर दे। वो भुगतान कर नहीं पा रहा है, तो कह रहा है जो होगा तब होगा, देखा जाएगा भैया, हम तो चालान भुगतान नहीं कर सकते। इसके कारण काफ़ी पेमेंट लेट हो गई है। अब भुगतान में छूट भी देनी पड़ रही है। क्या होता है, 4 बार साल में नेशनल ट्रैफिक लोक अदालत लगती है। आपके ऊपर कुछ चालान हो, हमारे ऊपर भी बड़े सारे चालान थे। हम जब गाड़ी बेचने गए तो 13-14 हज़ार रुपये के चालान उसके ऊपर निकले। तो जब आप वहाँ नेशनल पोर्टल पे जाएं और वहाँ पर अपना चालान को सरकार माफ़ कर देती, सोचती है भैया ये पैसे डूब रहे हैं, जो पैसे आ जाए। हेयर कट ले रही है सरकार ट्रैफिक चालान में, हेयर कट समझाया था मैंने आपको। और एक नेटवर्क की टीम को एक मंत्रालय के अंदर से किसी ने खबर दी है, लोग उल्लंघन भी खूब कर रहे हैं और भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेके सरकार टेंशन में है। तो मसला यह है कि आपने बनाया बजट, आपने जोड़ा इतना रुपया तो ट्रैफिक चालान से आ जाएगा, इतना यहाँ से आ जाएगा, उतना वहाँ से आ जाएगा। साल के अंत में सरकार ये बजट से कर लेगी। अब पता चला हो गए आप टाई फेस, क्योंकि जो ट्रैफिक वाले चालान तो आ ही नहीं। भाई हज़ारों करोड़ रुपए के चालान है, आप छोटे मोटे चालान थोड़ी हैं। 3000 करोड़ 4000 करोड़ रुपए के चालान आप काट रहे हो। आप सोचिए 4684 करोड़ रुपए जो है वो आपने जुर्माना लगा दिया लोगों को। 4684 छोटा थोड़ी रकम होता है, 100-200 करोड़ थोड़ी है। तो क्या हुआ ये कि रेलवे ने जैसे अपना बिजनेस खोया, वैसे ही यहाँ पर भी आपने ना तो समाज में कोई सुधार किया, जो साफ दिखाई दे रहा है। आप उल्टे पड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम, जनता जी प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो। आपके चालान माफ़ किए, कम से कम बजट में ये तो दिखाई नहीं देगा कि कितने चालान का पैसा आना है, तो सरकार को उतने पैसे कम टैक्स लगा पाएगी। तो सरकार अब उसको माफ़ कर दे रही है और आपको दूसरी जगह से आपकी गर्दन काटेगी। बहरहाल जो भी है, इससे जो कच्चापन है ना, अनुभव का कच्चापन, जो ब्यूरोक्रेसी की ना सुनना, कुछ लोगों का अकड़ में रहना और ये समझना कि हम सब कुछ जानते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में हर तरफ चमचे जमा हो जाना जो अपना दिमाग भी नहीं लगाते और बड़े लोगों को सलाह भी नहीं देते, क्योंकि उनको डर लगता है कि इनको सलाह देंगे तो हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर क्या होता है, देश 1 या 2 दिमागों से ही चलने लगता है। अब वो दिमाग उतने सक्षम तो है नहीं कि हर जगह हर चीज़ को वो चला सकें।
कंपनियां भी ऐसे ही डूबती हैं। जहाँ पे ज़्यादा हिटलर टाइप के मालिक होते हैं वहाँ धीरे धीरे लोग, उनकी मैनेजमेंट होती है, वो काम दिमाग चलाना बंद कर देती है। और एक बात मान के रखिए कि आपकी कंपनी में कोई ड्राइवर है तो उससे अच्छा ड्राइव आप नहीं कर सकते, आप भले ही मालिक हों, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ है। ऐसे कोई आदमी मशीन चला रहा है तो आप उससे अच्छी मशीन नहीं चला सकते, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। अब आप हर आदमी उसको मशीन चलाना भी सिखाने लग जाओगे, ये भी करने लग जाओगे, तो यही कहीं ना कहीं हमारे भारत के सिस्टम में भी दिखाई देता है। हर्षवर्धन का बयान याद कीजिए, नोटबंदी के टाइम पे मंत्रियों को कमरे में बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से ये एक और नीति सरकार की सुपर फ्लॉप साबित हो गई है। और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, मैंने शुरू में बताया था, तो गुड न्यूज़ ये है कि अब सरकार को आपके चालान माफ़ करने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 5 साल के सीधे माफ़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके पास चालान पेंडिंग है, उनकी लिस्ट निकालिए। अगली लोक अदालत सितंबर में लगने वाली है, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और वहाँ लोक अदालत जो है उसमें जाकर अपने चालान वालान पेंडिंग पता कर लीजिए और उस लोक अदालत में अपील लगाइए। सरकार आपके पैसे माफ़ करने को तैयार बैठी है। आपका 1000 का चालान होगा, आपको 200, 300, 500 में छोड़ देगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।